इस 8वें को छोड़ दीजिए, इसके बारे में बाद में तफसील से बताएंगे, क्योंकि इन 8 लोगों में सिर्फ इसी का चेहरा खुला है और श्रीलंका में हुए अब तक के सबसे खूनी सीरियल ब्लास्ट का चेहरा भी यही है। इसी के इशारे पर ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में 359 लोगों की जान ली गई, जिनमें 45 बच्चे थे। इसका नाम है जहरान हाशिम। आईएसआईएस के इशारे पर श्रीलंकाई नौजवानों को जिहाद के लिए गुमराह करने वाला असली गुनहगार भी यही है। इक्कीस अप्रैल को ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में जिन 8 जगहों पर धमाके हुए, उन्हें इन्हीं 8 सुसाइड बॉम्बर यानी मानव बमों ने अंजाम दिया था। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये नेशनल तौहीद जमात से जुड़े हुए थे, जो श्रीलंका में आईएसआईएस की विंग के तौर पर काम कर रहा है। हमले के मास्टरमाइंड जहरान हाशिम ने शांग्रीला होटल पर हुए आत्मघाती हमले को खुद अंजाम दिया था, यानी इसने खुद को भी उड़ा लिया। वहीं अबू मोहम्मद की पहचान बैटलिक्लोआ चर्च के हमलावर के रूप में की गई है। इसके अलावा सेंट एंथनी चर्च, सेंट सेबेस्टियन चर्च, जियोन चर्च, किंग्सबरी होटल और कोलंबो के पास दहीवाला शहर में हुए धमाकों को इन्हीं 8 लोगों ने अंजाम दिया था। हम यहाँ शांग्रीला होटल के बाहर खड़े हैं। ये वही होटल है जहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया था और 7 जेडीएस मेंबर्स जो यहाँ पर छुट्टी मनाने आए हुए थे कर्नाटका से, वो इसी होटल में रुके हुए थे। और जब सुबह वो ब्रेकफास्ट के लिए गए थे तो वो उस रेस्टोरेंट में वहाँ पर बैठे थे जब वो सुसाइड बॉम्बर आया और उनके टेबल के बगल वाला टेबल लेकर वहाँ पर बैठ गया था। और जो बम धमाका हुआ उनमें वो 7 जेडीएस मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी। सेंट सेबेस्टियन चर्च के बाहर रविवार को हुए धमाके से पहले की ये सीसीटीवी तस्वीर है, जिसमें चर्च के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ है। तभी बैग टांगे हुए एक शख्स तेजी से चर्च की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है और अगली तस्वीर में वो चर्च के अंदर घुसता नजर आता है। इसके बाद वो खुद को उड़ा लेता है। ये सेंट सेबेस्टियंस चर्च है जहाँ पर करीब 100 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको खून की बदबू काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी। इससे ये भी महसूस होता है कि कितनी दुखद घटना थी जब वो सुसाइड बॉम्बर इस चर्च के अंदर आया और अपने आप को उड़ा दिया। 100 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई। जो मेन अटैक हुआ था वो इस चर्च के बीच के हिस्से में हुआ था। बीच वाले दरवाजे से वो अटैकर अंदर घुसा और अपने आप को उड़ा दिया। जो मैग्नीट्यूड था अटैक का वो इन छत और खिड़कियों के डेवस्टेशन को देख के पता चलता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इन धमाकों में ये तमाम आतंकी मारे गए या फिर जिंदा है। शुरुआत में धमाकों के पीछे नेशनल तौहीद जमात के इन्हीं आतंकियों पर शक जताया गया, मगर 2 दिन बाद यानी मंगलवार को आईएसआईएस ने अपनी एजेंसी अवाक के जरिए तस्वीर और वीडियो जारी कर इन हमलों की जिम्मेदारी लेकर ये बता दिया कि जिस नेशनल तौहीद जमात के बारे में बात हो रही है वो श्रीलंका में उसकी विंग के तौर पर काम करती है, जिसका कमांडर श्रीलंका में सीरियल धमाकों का मास्टरमाइंड जहरान हाशिम है। इस फोटो में गोल चेहरे वाला हाशिम 7 और नकाबपोश आतंकियों के साथ खड़ा है। काले ट्यूनिक हेडक्राफ्ट पहने और हाथ में राइफल लिया हाशिम आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी की वफादारी की कसम खाते हुए बाकी 7 हमलावरों को लीड कर रहा था। बाकी आतंकियों ने भी काले रंग का ट्यूनिक पहन रखा है, लेकिन चेहरे ढके हुए हैं। इस गुट के सरगना हाशिम के सोशल मीडिया साइट पर हजारों फॉलोवर हैं, जहां वो नौजवानों को भड़काने के लिए जहरीले भाषण देता था। श्रीलंका में कोलंबो की सबसे बड़ी शेख उस्मान वलीउल्लाह मस्जिद में रोजाना नमाज और इस्लामिक क्लासेस के दौरान 40 साल का शख्स अचानक शामिल होने लगता है। उसकी सोच और तौर तरीका इस मस्जिद के इमाम और चेयरमैन रियाज सालेह और श्रीलंकन मुस्लिम काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हिल्मी अहमद को बार बार खटक रहा था, क्योंकि मजहब के नाम पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश में लगा था। उसने सूफी दरगाहों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि दरगाहों पर जाना गैर इस्लामिक है। वो लगातार लोगों के दिमाग में जहर भर रहा था, उन्हें जिहाद के लिए उकसा रहा था।
गैर इस्लामिक देशों के नाम खतरनाक संदेश जारी कर रहा था और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर भड़काऊ भाषण दे रहा था। அவனுக்கு தான் விசுவாசம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தேசிய உணர்வை திட்டமிட்டு இறை நிராகரிப்பாளர்கள் புகுத்தினார்கள். பாடசாலைகளிலேயே இது ஸ்டார்ட் ஆகிறது, நீங்க பார்க்கலாம். பிஞ்சு மனதில் குழந்தைகளுக்கு ஊட்ட வேண்டிய அல்வலா வல் பரா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அகீதாவை कोलंबो के मुस्लिमों के इस खतरनाक इरादों की भनक लग चुकी थी। लिहाजा न सिर्फ शेख उस्मान वलीउल्लाह मस्जिद के इमाम बल्कि श्रीलंकन मुस्लिम काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट के अलावा कई लोगों ने खुद फोन कर सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में आगाह किया था, मगर सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी चेतावनियों को हल्के में लिया। नतीजा ईस्टर के मौके पर सीरियल धमाकों की शक्ल में सामने आया।